बगदाद के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपने आखिरी दिन गुजार रहा था। उसका नाम हकीम था। हकीम एक नेक दिल पर शांत और आजिज इंसान था। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ देखा गया था, मुश्किलें, सुख दुख और बच्चों की परवरिश। हकीम के 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम यूसुफ था। यूसुफ जमीनों का मालिक था, खेती करता और अपने खेतों की देखभाल में पूरा दिन बीताता। वह मेहनती था, लेकिन अपने वालिद की खिदमत में कभी कभार ऊब महसूस करता। हर शाम जब यूसुफ थक कर घर लौटता, हकीम उसकी थकान को अपनी नजरों से महसूस करता। हकीम के दिल में बेटे के लिए अपार मोहब्बत थी, लेकिन वह अक्सर कुछ कहे बिना अपनी नजरें झुका लेता। कुछ समय बाद हकीम ने महसूस किया कि यूसुफ की नजरों में एक ठंडापन आ गया। वह समझ गया कि अब यूसुफ अपने वालिद को बोझ मानने लगा है। हकीम दिल ही दिल में दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे को दोष नहीं दिया। एक दिन हकीम ने यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो। यूसुफ चुप रहा। उसके दिल में हल्की सी बहन थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हकीम ने कुछ दिन यूसुफ के घर में गुजारे और फिर दूसरे बेटे फारूक के पास चले गए। फारूक व्यापारी था और दौलत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फारूक के घर का हाल भी वैसा ही था। उसकी मसरूफियत और पत्नी की बेरुखी ने हकीम को फिर से उदास कर दिया। फारूक ने कहा, बाबा, अगर आप तंग हो रहे हैं तो किसी और बेटे के पास चले जाइए। आपके इलाज के लिए पैसे भी मिलेंगे। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत पर और चोट की। उसकी झुकी कमर और कमजोर हाथ अब भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह अब किसी मेहनत के काबिल नहीं रहा। फिर हकीम तीसरे बेटे उस्मान के पास गए। उस्मान मेहनती किसान था, लेकिन वह भी दिन भर खेतों में व्यस्त रहता और शाम को परिवार के साथ समय बिताता। हकीम ने महसूस किया कि अब भी उसका दिल सुकून से नहीं भर पा रहा। चौथे बेटे अहमद के पास गए। अहमद लालची और धोखेबाज था। उसने शुरू में हकीम का स्वागत किया, लेकिन जब उसे पता चला कि हकीम के पास कोई दौलत नहीं है, तो उसने भी उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अंततः हकीम अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास गए। अब्दुल्ला गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती था। वह दिहाड़ी मजदूरी करता और अपने बाप की दवाइयों और घर का खर्च चलाता। उसकी पत्नी भी हकीम की खिदमत में हमेशा लगी रहती। हकीम ने पहली बार अपनी आखिरी जिंदगी में सुकून महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके बेटे अब्दुल्ला ने अपनी मोहब्बत और खिदमत से उसकी जिंदगी में खुशियां वापस ला दी। अब्दुल्ला अपने बाप हकीम की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। सुबह उठते ही वह बाप की दवाइयां तैयार करता, खाने का ध्यान रखता और दिन भर मेहनत करके घर के बाकी काम निपटाता। उसकी पत्नी भी हर वक्त हकीम के पास रहती, उनकी खिदमत करती और उनके दुख सुख में शामिल होती। हकीम अब बहुत कमजोर हो चुके थे। उनका हाथ कांपता, कमर झुकी हुई थी और हर कदम पर उन्हें किसी का सहारा चाहिए था। लेकिन अब्दुल्ला की सच्चाई और प्यार ने उनके दिल को राहत दी। बगदाद में बाकी भाइयों की हालत बिल्कुल अलग थी। यूसुफ अपने खेतों में इतना व्यस्त था कि उसने अपने बाप की हालत की कोई परवाह नहीं की। फारूक और अहमद केवल अपनी दौलत और स्वार्थ में मग्न थे। वे अपने बाप की खिदमत को जिम्मेदारी की तरह देखते थे, मोहब्बत के तौर पर नहीं। हकीम ने महसूस किया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला के हाथों उनकी सेवा उनके आखिरी दिनों में उन्हें सुकून देती रही। एक दिन हकीम ने अब्दुल्ला को पास बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा, मेरी जिंदगी के आखिरी दिन पास है। मैं अब अल्लाह के पास जाने वाला हूं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा,
अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी पाएंगे? हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो हक का रास्ता है। हर चीज को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वह खिदमत नहीं कर सका जिसकी आप हकदार थे। हकीम ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटा, एक आखिरी बात है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे 5 भाइयों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में केवल तुम कामयाब हुए। मेरे मरने के बाद तुम बगदाद में जाबर नाम के बूढ़े शख्स के पास जाओ। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है। वह अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वह तुम्हें दे देगा। अब्दुल्ला ने हकीम की बात सुनी और दिल में उनकी अमानत को संभाला। उसने अपने भाइयों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हकीम ने स्पष्ट किया था कि अमानत केवल उसके लिए है। समय बीतता गया और हकीम धीरे धीरे बीमार हो गए। अब्दुल्ला उनकी खिदमत में दिन रात लगा रहा। वह रोता, दुख महसूस करता और अपने बाप की मुस्कान के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। बाकी भाई अपनी जिंदगी में गलत रास्तों पर बढ़ते गए। यूसुफ खेतों में कर्ज में डूबा। फारूक और अहमद दौलत और लालच में फंस गए। उनका जीवन उलझनों में घिर गया। दूसरी तरफ अब्दुल्ला अपनी मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे तरक्की करने लगा। उसने बगदाद के बाजार में व्यापार शुरू किया। कोफे से कपड़ा खरीदकर बाजार में बेचता और मुनाफा कमाने लगा। उसका रवैया हमेशा ईमानदार और मददगार था। समय के साथ हकीम की सेहत और भी बिगड़ गई। उनकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन अब्दुल्ला की खिदमत और मोहब्बत ने उनके आखिरी दिन खुशहाल बना दिए। एक दिन हकीम ने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में प्यार और आखिरी अलविदा का गम था। उन्होंने कहा, बेटा, अब मेरा वक्त नजदीक है। अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेगा, लेकिन याद रखना, तुम हमेशा नेक और ईमानदार रहो। अब्दुल्ला ने अपने बाप के हाथ थाम कर कहा, बाबा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? आपकी खिदमत मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात है। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी दुआ और रहनुमाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखना, बाकी भाइयों को मत देना। वह अमानत केवल तुम्हारे लिए है। कुछ दिन बाद हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बिजली की तरह गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और दिल में एक खालीपन था। अब्दुल्ला ने खुद को संभाला और भाइयों को हकीम की वफात की खबर दी। सब भाई जनाजे में शरीक हुए। अब्दुल्ला ने कहा, बाबा ने मुझे अमानत सौंपी थी। वह अमानत सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन मैं आपको भी इसका हिस्सा दूंगा। जब संदूक खोला गया तो उसमें बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दस्तावेज, जवाहरात और अशरफियां थी। अब्दुल्ला ने अपने भाइयों को उनका हिस्सा दे दिया और खुद अपनी ईमानदारी और मेहनत पर ध्यान लगाया। समय के साथ अब्दुल्ला ने अपने कारोबार को बढ़ाया। कोफे से उम्दा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचना शुरू किया। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। वह धीरे धीरे पूरे बाजार का मालिक बन गया। जो भाई कभी दौलत और ऐश के शौकीन थे, अब उनकी हालत खराब हो गई। यूसुफ खेतों में कर्ज में डूबा। फारूक और अहमद अपने लालच की वजह से परेशान हो गए, लेकिन अब्दुल्ला ने हमेशा अपने भाइयों की मदद की। उसने अपने बाप की शिक्षा को याद रखा और कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया। अब्दुल्ला ने बगदाद में एक बड़ा घर खरीदा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा। उसने अपने बाप की सिखाई हुई मोहब्बत, इज्जत और मेहनत की सीख को अपने जीवन में उतारा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एएन वॉइस को सब्सक्राइब करें।